तो हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेलियन के बारे में, जो कि जिन्वू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। तो सही मायने में वो कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बेलियन जो है वो जिन्वू का शैडो सोल्जर तो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो मतलब जो जिसकी जिन्वू पे पावर्स हैं, यानी कि शैडो मोनार्क उसका सबसे पहला शैडो सोल्जर था और वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और ऐशबॉर्न के सबसे पहले शैडो सोल्जर होते हुए उसके पास एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा है बाकी शैडो सोल्जर से। और बेलियन ग्रैंड मार्शल की रैंक होल्ड करता है, जो कि शैडो आर्मी में सबसे ज्यादा ही हाईएस्ट रैंक है और वो सिर्फ उसी के पास है। और बाकी बात करूं मैं उसके स्ट्रेंथ के बारे में, तो बेलियन की स्ट्रेंथ बहुत ही अलग लेवल पे है। वो एक मोनार्क को भी टक्कर दे सकता है, वो भी अलोन खुद ही। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो मैं इसका अंदाजा तुमको इस बात से दिलाता हूँ, जैसे कि जो बेरू है उसको तुम लोगों ने देखा था जेजू आइलैंड पे, उसने एस रैंक हंटर्स को आराम से पेल दिया था। और जो जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर था गोटो ryuji, आराम से मार दिया था उसको उसने बस एक ही सेकंड में बस अलग झपकते ही उसने उसकी मुंडी उड़ा दी थी। सोच सकते हो बेरू उस टाइम पे कितना ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ मैं बात बेरू की नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं बेरू की पावर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेरू जिन्वू का सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर था बेलियन के आने से पहले। और सोचो, जो कि मतलब जिन्वू का सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है बेलियन के आने से पहले, वो एस रैंक हंटर्स को आराम से पेल दे रहा है, तो उसकी पावर क्या ही होगी। और उसके बाद आया था बेलियन, जो कि उससे भी बहुत ऊपर है। हाँ, क्योंकि बेलियन जो बंदा था यानी कि शैडो सोल्जर, उसने बेरू से 2 बार लड़ाई करी थी। मतलब बेरू ने उससे फाइट करी थी 2 बार ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए, लेकिन बेलियन ने बेरू को बस यूं भाई यूं पेल दिया। जैसे कि उसने गोटो ryuji को मारा था बेरू ने, ऐसे ही बेलियन ने बेरू को मारा था, मतलब जान से नहीं मारा। अब मैं बात करूं अगर बेलियन के एबिलिटीज की, तो उसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज्यादा ही ताकत है उस बंदे पे। अगर उसके वेपन की बात करूं तो उसकी वेपन जो है वो एक विप के तरीके से काम करती है। उसकी जो स्वॉर्ड है वो एक विप के तरीके से काम करती है, जिसको उसने बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर रखा है, वो भी बहुत हाई लेवल पे। और बेलियन पे है विंग्स, जिससे वो कहीं भी उड़ के जा सकता है। बाकी इतना ही था यार। बेलियन की एबिलिटीज तो बहुत ही तगड़ी है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, और वो इसीलिए जिन्वू का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ऐशबॉर्न का भी सबसे ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो हाँ, वीडियो में इतना ही था। बाकी तुमको पता लग चुका होगा कि बेलियन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके स्ट्रेंथ और एबिलिटीज मैंने बता ही दी हैं। और ये भी बता दिया कि वो जिन्वू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि बेरू, जिसको तुम सब लोग जानते होगे वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको वो आराम से हरा देता है। तो सोच ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। बेलियन एक मोनार्क को भी आराम से टक्कर दे सकता है, या शायद हरा भी दे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अभी तक हमको पूरी तरीके से नहीं दिखाई गई है। और बेलियन की लड़ाई मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी से हो चुकी है। हालांकि उसमें 3 लोग लड़े थे, बेरू और क्या बोलते हैं भाई, थॉमस एंड्रे और बेलियन लड़ा था, जिसके चक्कर में हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं लग पाया था भाई। हो सकता है बेलियन अकेले ही हरा देता। और यहाँ मैं मोनार्क को कमजोर नहीं बता रहा हूँ, मोनार्क भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि मोनार्क भी भाई कमजोर है नहीं, उनकी एबिलिटीज भी बहुत तगड़ी हैं। जैसे कि तुम मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ले लो, वो सबसे ताकतवर मोनार्क है, या फिर था संगीनवू को उसके हराने के बाद। बाकी अब तुम लोग बेलियन के बारे में जान ही चुके होगे, और मैं एंड करता हूँ वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।